सभी को बहुत गर्व होना चाहिए कि हम उस देश से हैं जहां नारियां पूजी जाती थी और हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है। हम सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन से आते हैं जहां महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही माना जाता था। अगर आप पीछे हिस्ट्री में जाएं या अपने धर्म या अपने कल्चर में जाएं तो आप किसी भी फोटो में, किसी भी प्रेजेंटेशन में, किसी भी लिटरेचर में ये नहीं देखेंगे कि महिला के बैठने का स्थान पुरुष से अलग था या महिला ने घूंघट करा हुआ था। आप अपने देवी देवता देखिए, अपने पुराने राजा रानी देखिए, सभी को बराबर लिबर्टी थी। लेकिन एक ऐसा कालखंड आया कि उसमें कहीं ना कहीं अपने देश की महिलाएं पीछे चली गईं, उनको पीछे कर दिया गया और बहुत सारी कुरीतियां, अंधविश्वास उसमें आ गए। ये समय का एक चक्र था। लेकिन आज फिर आजादी के समय से आजादी के बाद अब तक अपने देश की महिलाएं आगे चल रही हैं और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये देश, हर पांचवा या छठा व्यक्ति दुनिया का हिंदुस्तानी है और हर 10वीं 11वीं महिला पूरी इस दुनिया में हिंदुस्तानी है। और अगर हिंदुस्तान की महिला आगे नहीं बढ़ेगी तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया पीछे रह जाएगी। इसलिए हिंदुस्तान की महिला को तो आगे चलना ही होगा। हम और आप एजुकेटेड हैं, हाई प्रोफाइल पोस्ट पे हैं, हम अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, बहुत अच्छे हमारे असेट्स हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। उससे न देश बदलेगा न दुनिया बदलेगी। क्योंकि अगर हम अपने एम्पायर से खड़े होकर देखें तो अगर चारों तरफ हमें मेलनरिश्ड, बीमारियों से ग्रसित, गरीब, आधे कपड़ों में लोग दिखेंगे तो मुझे लगता है कि हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, सभी स्टूडेंट्स भी और हम सभी, हमारी एक जिम्मेदारी है कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है और अगर सिर्फ हमें ये शब्दों में नहीं कहना कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, तो आज हम सबको और खास तौर से महिलाओं को इस देश के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो डॉक्टर्स हैं वो तो जाने अनजाने में भी, अगर प्रोफेशन के हिसाब से पैसे कमाने के लिए भी काम करते हैं तो जाने अनजाने उनसे बहुत सारा सोशल वर्क होता रहता है। जरूरत है सिर्फ थोड़ी सी संजीदगी की कि हम अपना टैलेंट अपने देश के लिए, अपनी जगह के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मुझे सोशल वर्क करना है तो मुझे कहीं विदेश में जाने की, कहीं अफ्रीकन कंट्री में जाने की, कोई गरीब देश ढूंढने की या कोई गरीब प्रदेश ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी लोगों से कहती हूँ कि मेरे लिए हिंदुस्तान मेरा मोदी नगर है, क्योंकि मैं वहां की MLA हूं। तो आप भी यही सोचिए कि आपके लिए हिंदुस्तान एज अ स्टूडेंट सुभारती है। और सुभारती को कभी भूलिएगा नहीं, अपने जहां से आप आए हैं उसे कभी भूलिएगा नहीं, जिन स्कूल से आप पढ़े हैं उन्हें भूलिएगा नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो रूरल एरिया से आए होंगे, जो हिंदी मीडियम स्कूल, जो हमारे सरकारी स्कूल उनसे पढ़ के आए होंगे। क्योंकि मैं मानती हूं कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें भूलिएगा नहीं। अगर उन स्कूल्स में, आज तो सरकार ने अपने प्राथमिक विद्यालय, अपने इंटर कॉलेजेस और जो हाई स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, उनको बहुत अच्छा कर दिया है। लेकिन अब से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएंगे तो बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी भी फटी हुई थी। जब मैं अपने सोशल वर्क के लिए जाती थी अपने ही मोदी नगर में तो मुझे बड़ा दुख होता था। लेकिन मेरी भी फाइनेंशियल एक कैपेसिटी थी कि मैं एक महीने में बस इतना ही चैरिटी कर सकती हूँ। आप अपने फादर से पैसा नहीं मांग सकते कि हमें चैरिटी करनी है। आप अपने हस्बैंड को कंपेल नहीं करना चाहिए कि हमें चैरिटी करनी है। हम जो कमाते हैं उसमें से चैरिटी करनी है। अगर आपको 4 डिजाइनर वेयर लेने हैं तो 3 ले लीजिए, 1 की चैरिटी कर दीजिए। उससे आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन जिनको आप मदद करेंगे उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। हम बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, जरूर करिए,
और भगवान को ऐसे ही खाली मत छोड़ दीजिए कि भगवान जी का रेट ₹1.25 ही रखें। भगवान जी का भी रेट बढ़ाइए। ₹1.25 तो बहुत पुराने टाइम में था। और एक पर्स में पैसे रखिए। मैं ऐसे ही करती हूं। जरूरी नहीं कि मैं भगवान जी के मंदिर में चढ़ाऊं। जो मेरी संस्थाएं बच्चों को पढ़ाती हैं, मेरा हमेशा जो चैरिटी या मेरा सहयोग रहा वो लड़कियों के लिए रहा और उनकी एजुकेशन के लिए रहा। तो वो पर्स के पैसे जब आपके पूरे हो जाएं कि भगवान जी फर्स्ट प्रॉफ में अच्छे नंबर आने चाहिए, फाइनल में तो अच्छे आ ही जाने चाहिए, तो भगवान जी को वो भी करना पड़ता है ना, थोड़ा सा फाइनेंशियली भी। तो एक पर्स बना के रखिए और जब आपके जो इच्छाएं हैं पूरी हो जाएं, आपकी मान्यताएं पूरी हो जाएं, ना भी हो तो कोई बात नहीं। ये सोचिए कि जो हम सोच रहे थे वो शायद उतना अच्छा नहीं था, भगवान ने और अच्छा सोचा हुआ है। तो वो पैसे एजुकेशन में दीजिए, हेल्थ में दीजिए। मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान की दो ही प्रॉब्लम है, घटती हुई एजुकेशन और घटती हुई हेल्थ, बेतरतीब बढ़ती हुई पॉपुलेशन। हम इंडिया को क्वालिटी सिटीजन नहीं दे पा रहे हैं, हम इंडिया को सिर्फ क्वांटिटी सिटीजन दे रहे हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी, 47 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तभी जापान के ऊपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से परमाणु युद्ध हुआ था, हमले हुए थे। जापान टूट गया था हिंदुस्तान से भी ज्यादा। उनकी आबादी भी कम थी, उनके साधन संसाधन भी कम थे और हम तब भी मुझे लगता है 40 करोड़ के करीब हिंदुस्तानी थे। अगर आप आज कंपेयर करें और तब जापान कंपेयर करें, हम साथ साथ चले थे। लेकिन आज जापान कहां है और आज इंडिया कहां है, आप खुद सोच सकते हैं। मुझे लगता है, कभी कभी मैं एनालिसिस करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में महिलाओं को साथ लेके नहीं चला गया। हर जापानी महिला काम करती है, नौकरी करती है, अपना घर भी संभालती है और साथ ही साथ अपने कंट्री के लिए भी कुछ करती है। हम लोग अपने रिलीजन के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, इन लॉज के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री को कहीं भी नहीं रखते। अपनी 10 की लिस्ट में, 100 की लिस्ट में कहीं ना कहीं अपना कंट्री जरूर होना चाहिए कि हम अपनी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। और 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश निश्चित ही जापान से बहुत आगे चला जाएगा। आज हम जापान के म्यूजिक सिस्टम यूज करते हैं, हमारे लेप्रोस्कोप जापान के हैं, हमारी सारी मशीनरी जापान की हैं, हमारे वेंटिलेटर्स आते हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानी क्यों नहीं बना पाए? लेकिन पिछले इस दशक में, मैं पॉलिटिकल पर्सन हूं लेकिन बिल्कुल नॉन पॉलिटिकली मैं अगर सोचती हूं तो मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि एक ऐसी सरकार मिली, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिले कि जिन्होंने सबके लिए सोचा। वो एक गरीब महिला के लिए भी सोचते हैं, उसके सम्मान के लिए भी सोचते हैं कि एक टॉयलेट उसके लिए कितना जरूरी है। क्या किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमें अपनी जो नॉर्मल हैबिट्स हैं उनको, बायोलॉजिकल क्लॉक हमें हालात के अनुसार चेंज करनी है। अगर किसी को टॉयलेट जाना है तो वो सुबह 4 बजे ही उठना है, उसे अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करना पड़ा नेचर से हटके। सोचिए कितना टॉर्चर था उस महिला के लिए, उस लड़की के लिए। वो स्कूल क्या बहुत नॉर्मल चीजें भी इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि उसके पास टॉयलेट नहीं था। और मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हुए कि जो एनजीओज हैं उनके माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, जो हमारे CSR फंड्स हैं उनके माध्यम से आज देश में हर महिला के पास एक शौचालय है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि हर महिला के घर पे सिर पे छत हो, हर महिला को बिना धुएं के खाना बनाने को मिले, हर महिला इलाज कराए। जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते होंगे तो देखते होंगे कि महिला इलाज में सबसे आखिर में होती है, वो अपनी बीमारी भी छुपा जाती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने महसूस करा है, अगर किसी महिला की बेटी की शादी है तो अपनी हिस्टेक्टमी, अपनी कोलिसिस्टेक्टमी, यहाँ तक कि जो उसको ज़्यादा सीरियस दिक्कतें होती हैं वो भी छुपा जाती है। बेटी की शादी तो कर देती थी लेकिन उसका जो ट्यूमर है या उसकी बीमारी है पता चला मैलिग्नेंसी में तब्दील हो गई या आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके लिए आयुष्मान कार्ड के बारे में सोचा आदरणीय मोदी जी ने। तो आज एक नॉर्मल सिटीजन की तरह से, एक डॉक्टर की तरह से मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आज देश में ही नहीं इंटरनेशनली उन्होंने सोचा। यही हिंदुस्तान का साइंटिस्ट था आपसे बहुत साल पहले, यही हिंदुस्तान का साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे आज कोरोना टाइम में।
आदरणीय मोदी जी ने उन साइंटिस्ट को लिबर्टी दी, आप काम करिए, आप अमेरिका में काम करते हो, आप पेरिस में जाके काम करते हो, आप इंडिया की जमीन पे क्यों नहीं कर सकते हो? आप इंडिया से ही मंगल ग्रह पे 700 करोड़ का सिर्फ इतना इकोनॉमी, हम हिंदुस्तानी तो वैसे ही कंजूस होते हैं, बहुत बचा बचा के काम करते हैं, मंगल ग्रह तक हम अपने सैटेलाइट छोड़ सकते हैं। और तो हम ये कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते? मोदी जी ने पूरे साइंटिस्ट जो उसमें लगा दिए, और आज नतीजा ये है कि कोवैक्सीन भी हमारे पास है, कोविशील्ड भी हमारे पास है। आज हम वेस्ट की तरफ नहीं देख रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज हमारी तरफ देख रही हैं कि हमें मिल जाए। और आदरणीय मोदी जी अपने देशवासियों को भी लगा रहे हैं इंजेक्शन, साथ ही साथ जो हम कहते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, ये सिर्फ एक डायलॉग या एक कोई संस्कृत या हिंदी की कोई लाइन नहीं है, उसको उन्होंने चरितार्थ करके दिखाया कि हम अपने देशवासियों की भी सोचते हैं, अपने परिवार की भी सोचते हैं, और अपनी दुनिया और अपने जो गरीब देश हैं उनकी भी सोचते हैं। तो मैं आपसे कहूंगी कि देश के लिए एक अच्छा समय इस समय चल रहा है। हम विश्व गुरु और देश पूरी दुनिया को हम उसकी हम वकालत करने के लिए तैयार हैं, उसको गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो उसमें आप सभी का एज अ स्टूडेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर, एज अ सिटीजन सहयोग बहुत जरूरी है। देश के लिए सहयोग करिए, कोई ना कोई प्रोजेक्ट हाथ में लीजिए, जिससे कि हम पॉलिटिशियंस को भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर सुभारती 5 गांव अडॉप्ट करते हैं तो वो सहूलियत वहां के पॉलिटिशियंस को होती है, क्योंकि वो दिखा सकते हैं कि देखिए यहाँ लिटरेसी रेट बढ़ाया, देखिए इस गांव को मैंने अपने मेहनत के साथ सुभारती के साथ मिलकर टीबी फ्री कराया, मैंने जो माल निरिष्ट बच्चे हैं, जो लाल कार्ड के बच्चे हैं, उनको पीले में और पीले वालों को हरे में कराया। तो ये हम एज अ डॉक्टर कर सकते हैं, एज अ इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, एज अ यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। यही मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और मैं डॉक्टरी छोड़ के ये सोचिए आप सबके लिए पॉलिटिक्स में आ गई, और जो चीजें मुझे आपकी फील होती हैं मैं वहां कहती हूँ, बेधड़क कहती हूँ। पीसीपीएनडीटी की मीटिंग में कोई भी डॉक्टर अपनी बात बेधड़क नहीं कहता था। जब उसमें मशीन में वो एक जैमर लगने की बात आई थी कि वो वहीं से देख लेंगे, सेंट्रल एक हाउस बनाएंगे, तो मैंने ही उनको बोला था कि देखिए इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे डॉक्टर्स एसडी नहीं कर रहे हैं, पेरिफेरी में बहुत अनट्रेन्ड लोग और जो डॉक्टर्स नहीं है वो कर रहे हैं, आप उन पे फोकस करिए। आपकी बात पहुंचाने के लिए मैं हूं। मेरा निवेदन यह है कि आप देश के लिए, सुभारती के लिए, आसपास के गांवों के लिए करिए। गांव आगे नहीं बढ़ेगा तो हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और महिलाएं तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रही। महिलाओं के बिना तो लाइफ बिल्कुल डल एंड ब्लैक एंड व्हाइट सी हो जाती है। आदमी लोग तो अधिकतर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। हाँ, मैं तो आज अपने चॉइस से हूँ, लेकिन जो कलर है लाइफ के वो महिलाओं की वजह से ही आते हैं। तो किसी गरीब की लाइफ में कलर या किसी जरूरतमंद की लाइफ में कलर वो आपकी तरफ से भरते रहें, ऐसा ही मैं निवेदन करती हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ वुमेन्स डे की। एक असली वुमन, एक अंदर जो हमारा सेंसिटिव हार्ट है, संवेदनशीलता है, उसे समाज में फैलाते रहिए, और रोज सुबह उठ के भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने हमें महिला बनाया, मैं स्पेशल हूँ, हम स्पेशल हैं, वो स्पेशलिटी हमें दुनिया में फैलानी है। आप सब ने मुझे बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए सुभारती का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सुभारती